आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि आखिर विनेश फोगाट का असली दोषी कौन है और किसने रची उसके खिलाफ कॉन्स्पिरेसी। जी हाँ, तो आप इस वीडियो के अंत तक बने रहे, हम आपको पूरी जानकारी देंगे। सवाल ये है कि आखिर विनेश फोगाट का वजन बढ़ा कैसे। जी हाँ, विनेश फोगाट का वजन फाइनल से पहले 53 किलो के आसपास हो गया था, लेकिन जब लास्ट समय आया फाइनल का, तो उस समय केवल 50 किलो से केवल 100 ग्राम ही ज्यादा था। तो लेकिन जब वो पहला मैच अपने खेलने गई थी 6 अगस्त को, तब उनका वजन केवल 50 किलो ही था। तो ऐसा क्या हो गया जो 7-8 घंटे में कि उनका वजन 53 किलो हो गया, कि विनेश फोगाट ने ऐसा क्या खा लिया जो उनका वजन 53 किलो के आसपास हो गया था। तो क्या वहाँ जो उनके कोच स्टाफ फिजियो और जो कोच थे, उनको पता नहीं चला कि विनेश का वजन बढ़ गया है और वो कर क्या रहे थे। क्योंकि ये सब कुछ का ध्यान रखना तो जो सपोर्ट स्टाफ होता है, कोचिंग होता है और फिजियो होता है, इन सब का काम होता है कि प्लेयर्स पे ध्यान रखा जाए कि उनका कहीं वजन ना बढ़ जाए या किसी प्रकार की समस्या न हो। क्योंकि प्लेयर तो अपने वो खेल पे ही फोकस करेगा, उसको तो बाकी चीज की जानकारी नहीं रहती ना। तो उसके लिए जो कोच स्टाफ और फिजियो इतने पैसे दे के उन लोग को रखा जाता है। तो आखिर जो विनेश के कोच और फिजियो और उनके सपोर्ट स्टाफ थे, वो क्या कर रहे थे कि उस वक्त कि उन्हें पता नहीं चला कि विनेश फोगाट का वजन 53 किलो के आसपास हो गया है और 6-7 घंटे में ही 3 किलो कैसे बढ़ गया। ये तो उन लोग को पता तो होना चाहिए। ऐसा तो नहीं हो सकता कि पता नहीं होगा, क्योंकि खिलाड़ी को तो ये सब कुछ की जानकारी नहीं रहती, वो तो केवल अपने ग्राम का पता होता है। तो जब विनेश फोगाट का वजन बढ़ा तो डॉक्टर्स, फिजियो और वो जो उनके स्टाफ के लोग थे, आखिरकार क्या रहते, क्योंकि खिलाड़ी को तो डॉक्टर्स और कोच के भरोसे ही होते हैं। और हाँ, विनेश के जो कोच थे, उनके स्टाफ, फिजियो, डॉक्टर, जो भी लोग उनके साथ गए थे, वो सब विनेश के साथ ही रहते थे। और हमारे और पहलवान, वहाँ 6 पहलवान गए थे, उनके जो कोच थे वो अलग अलग होटल में रहते थे, लेकिन जो विनेश के कोचिंग स्टाफ के लोग हैं, फिजियो, डॉक्टर्स, ये सब उनके साथ ही रहते थे। तो ऐसा भी नहीं हो सकता कि विनेश ने उनको बिना बताए कुछ खा लिया हो जिससे उनका वजन बढ़ गया हो। और यह सवाल भी कर रहे हैं उन लोगों से कि मैरी कॉम ने 4 घंटे में 2 किलो वजन कम किया था, तो आखिरकार 12 घंटे मिला था टीम को पूरे। तो विनेश फोगाट के लिए तो उनका 2 किलो कम क्यों नहीं हुआ, ये सवाल भी है। उनके जो टीम स्टाफ, कोचिंग स्टाफ और डॉक्टर्स हैं, उन सभी के लिए कि 12 घंटे मिले थे, उसके बावजूद आप 2 किलो वजन कम क्यों कर नहीं पाए विनेश फोगाट का। सवाल ये भी है दोस्तों कि जो उनके कोचिंग स्टाफ थे, वहाँ के आसपास के लोग थे, जब उनको पता चला कि वजन कम नहीं हुआ है, वह डिस्क्वालीफाई हो सकती है, तो ऐसा क्यों नहीं किया कि जो लोग आमतौर पर करते हैं कि अगर आप इंजरी का बहाना बना देते हैं, तो जो सिल्वर मेडल वो आपको दिया जा सकता है। क्योंकि इंजरी का अगर आप इंजरी बता देते हैं, तो जो ओलंपिक का नियम है, उसमें आपको सिल्वर मेडल दिया जाता है, जो आपके अपोनेंट है उसको गोल्ड मेडल दिया जाता है और आपको सिल्वर मेडल दिया जाता है। तो लेकिन वहाँ के जो कोचिंग स्टाफ थे, उन लोगों ने ये भी नहीं किया। और तो सवाल तो यही उठ रहा है कि विनेश फोगाट को डिस्क्वालीफाई साजिश के तहत किया गया शायद। तो लोग यही बोलेंगे। अगर उस समय जो कोचिंग स्टाफ थे, उन्होंने अगर कहा होता कि हमारी जो प्लेयर है विनेश फोगाट वो इंजर्ड हो गई है, तो शायद इंडिया को सिल्वर मेडल मिल गया होता और विनेश फोगाट डिस्क्वालीफाई नहीं होता। तो अगर सरकार चाहेगी तो उन्हें मेडल भी दिया जा सकता है, ऐसा नहीं हो सकता कि नहीं मिल सकता। सरकार चाहेगी तो मेडल भी मिल सकता है। इससे पहले ऐसा हो चुका है दोस्तों। जी हाँ, ऐसा इसी ओलंपिक में हुआ है। केन्या की फैथ की पिगॉन नाम की एक खिलाड़ी थी, जिसे 5000 मीटर की रेस से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था। लेकिन केन्या की सरकार ने पूरा दमखम दिखाया और अपने प्लेयर को, जो वो जिनका नाम था फैथ की पिगॉन नाम की प्लेयर थी, उनको डिस्क्वालीफाई होने से बचाया और उन्हें सिल्वर मेडल दिलाया दिलाया गया। उसके लिए बस सरकार में दम होना चाहिए। तो क्या भारत सरकार ऐसा करेगा या नहीं, क्योंकि विपक्ष के लोग तो यही सवाल उठा रहे हैं कि अगर सरकार में दम है तो ये करके दिखाएं। अगर ये राजनीति के तहत तो विनेश फोगाट को अगर बाहर नहीं किया गया है, तो
ये सरकार अपना दम दिखाए और जो विनेश फोगाट है उन्हें सिल्वर मेडल दिलाए, क्योंकि आप लोग को तो पता ही है कि जो विनेश फोगाट के साथ क्या हुआ था, क्योंकि कुछ दिनों पहले जो ब्रिजभूषण सिंह शरण बीजेपी बीजेपी के एमपी के साथ आरोप लगे थे कि कैसे वो इसमें घसीटी गई थी, उनका नाम आया था। और उस समय बहुत ही ज्यादा माहौल अलग हो गया था, पहलवानों का एक प्रोटेस्ट भी हुआ था उसमें, तो उनका नाम भी उसमें आया था। तो शायद हो सकता है कि राजनीति के चलते ही विनेश फोगाट को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया हो, क्योंकि उनके जो कैटेगरी थी 50 किलो, उनसे केवल मात्र 100 ग्राम ज्यादा पाई गई उनके वजन को। कि 100 ग्राम कितना ही वजन होता है, आप जैसे देख लीजिए एक पार्ले का बिस्कुट होता है 100 ग्राम, आप जो 10 रुपए का टूथपेस्ट यूज करते हैं वो होता है 10 ग्राम। 100 ग्राम, 100 ग्राम होता ही कितना वजन है, जिसके कारण उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। और वो भी ऐसे समय में किया जब जब भारत को गोल्ड मेडल मिलने वाला था, हिस्ट्री क्रिएट होने वाला था। इससे पहले तो किसी भी जो फाइट हुई थी, जो खेली थी विनेश फोगाट ने, इससे पहले तो कभी भी उनके साथ ऐसा नहीं हुआ। लेकिन जब इंडिया को गोल्ड मेडल मिलने वाला था और एक हिस्ट्री क्रिएट होने वाला था, उसी समय ये सब कुछ हुआ। तो लोग यही कह रहे हैं कि ये साजिश के तहत विनेश फोगाट को डिस्क्वालीफाई कराया गया है। तो क्या भारत सरकार, जो एक नियम आप लोगों को मैं बता चुका हूँ कि अगर सरकार चाहती है, चाहेगी, तो उनको सिल्वर मेडल मिल सकता है विनेश फोगाट को, तो क्या सरकार ऐसा करेगा या नहीं कि